दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद सीएम पद की कवायद तेज है। बीजेपी नेता विष्णु मित्तल ने कहा कि बीजेपी में बहुत शानदार नेता हैं। हमारे यहाँ बहुत ही साधारण कार्यकर्ता भी ऊंचे ऊंचे ओहदों पर आ जाते हैं। ये फैसला शीर्ष नेतृत्व का है। तय होते ही दिल्ली को अगला मुख्यमंत्री मिलेगा। दिल्ली की सत्ता में 27 साल के लंबे अंतराल के बाद बीजेपी की जोरदार वापसी हुई। 10 साल से केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक राजधानी में चुनाव नहीं जीत पाई थी, लेकिन पार्टी ने इस बार बदलकर रहेंगे दिल्ली के नारे के साथ चुनाव लड़ा था। इस नारे पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता को बदल दिया और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को शिकस्त दी है। जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये अब तक साफ नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी बिना चेहरा घोषित किए चुनाव में उतरी थी। ऐसे में विधायकों की सहमति के बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही नए सीएम के नाम पर मुहर लगाएगा। और भ्रष्टाचार जो शीश महल बनवाया वो दिखता नहीं है। आप शराब घोटाले में तो कहते हो कि हमने नहीं किया, लेकिन शीश महल तो सबके सामने खड़ा है। तो दिल्ली की जनता ने ये सब देखा है और मोदी जी पे भरोसा करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया है। और संघर्ष क्या करेंगे आप बताइए? क्या अगर उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए कुछ किया होता तो संघर्ष करते हो। जब दिल्ली की जनता के लिए कुछ किया ही नहीं तो संघर्ष कहां करेंगे? वहीं बीजेपी नेता विष्णु मित्तल ने कहा कि बीजेपी में बहुत शानदार नेता हैं। हमारे यहाँ बहुत ही साधारण कार्यकर्ता भी ऊंचे ओहदों पर आ जाता है। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को नापसंद किया है कि मोदी जी पर भरोसा करके दिल्ली की जनता ने बीजेपी को चुनाव किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही शानदार नेता है। हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठ के डिसाइड करेगा कि कौन सीएम बनेगा, और हमारे यहाँ पे साधारण कार्यकर्ता भी सीएम बन जाता है। आपने देखा, पहले भी उदाहरण आपने देखे, राजस्थान का देखा। तो सब कार्यकर्ता समान होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस कार्यकर्ता को दायित्व देती है, बाकी सभी लोग उनके साथ में चलेंगे। विष्णु मित्तल ने आगे ये भी कहा कि मोदी जी पर भरोसा करके दिल्ली की जनता ने बीजेपी को चुनाव किया, इसलिए कई चेहरों पर चर्चा है, लेकिन दिल्ली को दिल्ली की जनता के लिए काम करने वाला मुख्यमंत्री मिलेगा। दिल्ली की जनता ने वोट किया है अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के झूठ के खिलाफ। और 11 साल में दिल्ली की जो हालत इस आम आदमी पार्टी सरकार ने की है, दिल्ली की जनता और आप सब लोगों के सामने है कि इतना पोल्यूशन दिल्ली में है। साल में 7-8 महीने दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा होता है। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया। यमुना नदी जो हमारी आस्था का केंद्र है, क्या हालत यमुना जी की हो गई है, तो दिल्ली वाले लोग देख नहीं रहे हैं। सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एक एक बेड पे 3-3 मरीज लेट रहे हैं। दिल्ली में झुग्गी का व्यक्ति, दिल्ली में कच्ची कॉलोनी का व्यक्ति भी पीने के पानी की बोतल खरीद रहा है। 100% हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल हमेशा जमीन पे रहता है। हम कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। आपको ध्यान होगा, जब कोविड की बीमारी फैली, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पे था। और ये वही अरविंद केजरीवाल है जो आनंद विहार में अफवाह उड़ाते थे कि बस हमने लगा दिए बाहर जाने के लिए। यमुना में बाढ़ आई तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जमीन पे था। बहरहाल मुख्यमंत्री की रेस में केजरीवाल को हराने वाले बीजेपी नेता प्रवीण शर्मा का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। इसके अलावा भी विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद, मोहन सिंह बिष्ट और सतीश उपाध्याय जैसे कई नामों की चर्चा तेज है। दिल्ली में अगला सीएम तय करने से पहले बीजेपी कुछ फैक्टर्स का ध्यान जरूर रखेगी, ताकि आगामी 5 साल तक सुचारू ढंग से सरकार को चलाया जा सके और पार्टी के कोर वोट बैंक से इतर नए मतदाताओं को भी अपने साथ जोड़ने में मदद मिले। दिल्ली से रिया राय, टोटल टीवी।